हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ लीनियर पेयर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर पेयर। इसको समझते हैं बेटा। आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। यानी कि वो सारे एंगल्स जो कि लीनियर पेयर में हैं उन सभी का सम 180 डिग्री कहलाएगा। आइए देखते हैं बेटा कैसे लीनियर पेयर मतलब क्या होता है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं बेटा, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। जब एक स्ट्रेट लाइन में एक ही पॉइंट से जितने एंगल बनते हैं, एक पॉइंट से जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे के सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं बेटा? लीनियर पेयर में कहलाते हैं। यानी कि ये एक लाइन है, एक लाइन से अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर में होंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2 इन आ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी एंगल 1 एंड 2 क्या बेटा? लीनियर पेयर में है। आइए यहाँ पर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं इसको ज़रा छिपा लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन जा रही है सी बी एक लाइन है। और सी बी में क्या हो रहा है बेटा? दो एंगल बने हुए हैं। एक पॉइंट से क्या है? दो एंगल बने हुए हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इन अ लीनियर पेयर। आप देख पा रहे हैं बेटा। एक इसको इस तरह कर लेते हैं, ज़रा देखिए ज़रा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको छिपा लूँ तो आप देख रहे हैं कि जो BC है, BC पर के कौन कौन से एंगल बन रहे हैं बेटा? एक ही पॉइंट से 4, 3 एंड 7 बन रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, सॉरी चलो कोई बात नहीं, एंगल 3, 4 एंड एंगल 7 आर इन आ लीनियर पेयर। जैसा कि मैंने बताया कि लीनियर पेयर के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आइए देखते हैं बेटा, एंगल 1 एंड 2 दोनों क्या है बेटा? लीनियर पेयर में है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू में क्या कहलाएगा बेटा? 180 डिग्री कहलाएगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू में 180 डिग्री कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द मेज़र मतलब माप ऑफ एंगल एक्स एंगल का माप बताना है बेटा इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं बेटा कि ये एक लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे कितने एंगल बने हुए हैं? 1, 2, 3 एंगल बने हुए हैं। ये क्या है बेटा? लीनियर पेयर में है सारे के सारे एंगल्स। ये सारे एंगल्स लीनियर पेयर में है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाम लिखते हैं एंगल AOD, एंगल AOD प्लस बीच वाले का क्या होगा बेटा? DOC, एंगल DOC प्लस एंगल इसका नाम क्या है बेटा? BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू में 180 डिग्री। हम इसको 180 डिग्री के बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। तो आप यहाँ रीजन लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बेटा लीनियर पेयर। बस इतना ही लिखना है आपको। अब उसके बाद बेटा AOD क्या है? AOD है बेटा 55 डिग्री प्लस DOC क्या है? X है प्लस BOC क्या है बेटा? 65 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब आप इसको बेटा, ये प्लस का है, ये प्लस का है,
प्लस 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 दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, पहले तो x लिख लेते हैं, प्लस में 0 कैरी आया 1, ये कितना हो जाएगा 120। 120 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री, x इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का उधर जाएगा पीछे 120 डिग्री आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में 60 डिग्री हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 20 डिग्री, फाइंड x एंड हैंस एंगल 1 एंड 2। आपको क्या निकालना है बेटा, x भी निकालना है, फिर बाद में एंगल 1 एंड 2 भी निकालना है। आइए देखते हैं कैसे होता है बेटा। हम देख पा रहे हैं एंगल 2 और 1 क्या है बेटा, लीनियर पेयर, देखो एक ही लाइन पे है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ एंगल 1। बेटा अगर नाम दिया गया होता है 1 2 या फिर x और y, तो आप डायरेक्टली भी बिना एंगल का नाम लिखे हुए x y या फिर 1 2 करके लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। आप देख पा रहे हैं एंगल 1 क्या है बेटा, 2x माइनस 10 डिग्री, 2x माइनस का 10 डिग्री ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस और एंगल 2 क्या है 3x प्लस 20 डिग्री, 3x प्लस का 20 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि बाहर प्लस का है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 10 डिग्री, प्लस का है बेटा तो अंदर का साइन वैसे ही आ जाएगा कि प्लस 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 होता है, प्लस 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 ही रहेगा, यानी 3x प्लस का 20 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। x वाला लाइक टर्म देखिए बेटा, प्लस 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 रूल ये कहता है दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5x, साइन बड़े वाले का प्लस ही आएगा। और कांस्टेंट को देखते हैं बेटा, माइनस प्लस माइनस रूल ये कहता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाए, यानी 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, साइन क्या बचेगा बड़े वाले का आ जाएगा, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू में 10 उधर जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 10। अब आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर 5x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 170 डिग्री, नीचे दिखाई दे रहा है 170 डिग्री। देखिए बेटा अब ये क्या हो रहा है, अब यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 क्या है मल्टीप्लाई में है x के साथ, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू में 170 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचेगा 2, 5 4 जा 20, यानी x इज इक्वल टू में 34 डिग्री, यानी कि आपका x की वैल्यू आ गया जैसा कि कहा था फाइंड x। अब एंगल 1 एंड 2 निकालेंगे बेटा। आप देख पा रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू में क्या है 2x माइनस का 10 डिग्री है, तो आप क्या लिखेंगे 2x की जगह पे क्या कर देंगे 34 रख देंगे, और माइनस का 10 डिग्री इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा 68 माइनस 10, यानी कि आपका हो जाएगा 58 डिग्री, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू में 58 डिग्री आ गया। यहीं पर देखते हैं बेटा एंगल 2 निकाल लेते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू में 3x प्लस का 20, 3 और ब्रैकेट में x की जगह क्या आ जाएगा 34 प्लस का 20, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 3 3 जा 9 10, 102 प्लस 20 बेटा, यानी कि आपका हो गया 122 डिग्री। अब आप समझ रहे हैं एंगल 2 क्या निकला है बेटा 122 डिग्री। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर आ चुका है। लीनियर पेयर के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सभी बच्चे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मेरे इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।